हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग एक सोल्जर को देखते हैं जो कि अपने साथियों को बता रहा होता है कि डीमंस ने उन पर अटैक कर दिया है। उतने ही देर में आइक अब उन लोगों पर भी हमला कर देता है और वो अटैक से वॉल को प्रोटेक्ट कर रहे सोल्जर को भी जा लगते हैं, जिससे बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन सभी धमाकों की आवाज सेफिरो तक भी पहुंच जाती है, जिन्हें सुनकर सेफिरो समझ जाती है कि ये सब आइक ही कर रहा है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग ह्यूमंस के जनरल को देखते हैं जो कि अपने साथी से वॉर की कंडीशन पूछ रहा होता है, जिस पर उसका साथी बताता है कि किंगडम की वॉल टूट चुकी है और दुश्मन 500 से भी ज्यादा है, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम लोग उन्हें तुरंत ही खत्म कर देंगे। जिस पर जनरल कहता है कि वो लोग डीमंस है तो तुम उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम सारी फोर्सेस को इकट्ठा करके एक साथ अटैक करो। जिसके बाद ह्यूमंस अपने कैटापल्ट्स को तैयार करके डीमंस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वहां पर आइक बैरियर लगाकर अपने साथियों को बचा लेता है और अपने साथियों से उन अटैक को थोड़ी देर तक सहन करने को कहता है, क्योंकि वो लोग ऐसा करके इंसानों का ध्यान बटाना चाहते थे, जिससे सेफिरो और उसकी टीम को कैसल से भागने का मौका मिल जाए। आगे ह्यूमंस डीमंस पर एरो से भी अटैक करते हैं, जिससे आइक सभी डीमंस को बैरियर लगा के बचा रहा होता है। जिसके बाद हम उसी जनरल को देखते हैं जो कि अब अपने साथी से कहकर अटैक्स को रुकवा देता है, जो देखकर आइक शॉक हो जाता है और कुछ समझ नहीं पाता कि उन लोगों के मन में चल क्या रहा है। वहीं पर अब जनरल का साथी जनरल से कहने लगता है कि हमारा जीतना काफी आसान है, अगर हम लोग उनकी मेन फोर्सेस पर हमला करेंगे तो हम लोग उन्हें काफी आसानी से खत्म कर देंगे। जिस पर जनरल अपने साथी को बताता है कि वो डीमन से रात में लड़ना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, हम लोग लॉसेस को सहन कर लेंगे। वैसे उस कैदी का क्या हुआ जिसे हमने बेसमेंट में रखा हुआ था? जिस पर वो साथी बताता है कि उसने उस कैदी यानी सेफिरो को अच्छे से बंद करके और कड़ी सिक्योरिटी में रखा हुआ है। और तब जनरल उसे वोल्टेल को बुलाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपने मन में आइक के बारे में सोचने लगता है कि कैसे लोग कहते हैं कि आइक डीमन लॉर्ड आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है। मैं वेट नहीं कर सकता हूँ ये देखने के लिए कि आगे आइक अब क्या करेगा। जिसके साथ ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग वोल्टेल को देखते हैं जो कि अब सेफिरो की गार्डिंग करने आया हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं कि वोल्टेल के मन में सेफिरो को देखकर बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, मगर तभी लिलित उसके शेडो में से बाहर आ जाती है, जिसको देखकर वोल्टेल की फट जाती है और वो जल्दी से पीछे मुड़ने लगता है। तभी लिलित इसी मौके का फायदा उठाकर उसके फेस को पकड़कर उसके अंदर से सारी एनर्जी खींच लेती है, जिससे वोल्टेल वहीं पर फिनिश हो जाता है। आगे नेक्स्ट सीन में हम लोग आइक को देखते हैं, जिसको अभी भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि क्यों उसके दुश्मन अटैक नहीं कर रहे हैं। तभी ड्वार्फ किंग आइक से सही मौके के बारे में पूछने लगता है, जिस पर आइक ड्वार्फ किंग को बताता है कि यह सही मौका नहीं है। ऐसा बोलने के बाद आइक दोबारा से ह्यूमंस पर अटैक कर देता है और यह देखकर इधर जनरल को गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है कि ये लोग सीखते नहीं है कुछ अपनी हार से। जिसके बाद जनरल अपने साथी से अपनी फोर्सेस का स्टेटस पूछने लगता है, जिस पर वो बताता है कि उन लोगों के पास अभी बहुत सारे सोल्जर्स अवेलेबल है वॉर के लिए, इसीलिए उनकी जीत तो पक्की है। जिसके बाद वो जनरल कहता है कि सभी कैटापल्ट्स और क्रॉस बो को शुरू कर दो, जब वो लोग थक जाएंगे तब हम लोग हमला करेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। और तब वो साथी जनरल की बात को मानते हुए डीमंस पर कैटापल्ट से हमला करवा देता है, लेकिन इसके जवाब में आइक बैरियर लगाकर सभी को बचा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कुछ सोल्जर को देखते हैं जो कि अब वॉर को वापस शुरू होता देखकर घबरा जाते हैं और तब वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए सभी कैप्चर डीमंस को मारने का सोचते हैं, लेकिन उनके कुछ करने से पहले लिलित वहां पर आ जाती है जो कि अपने मैजिक से सभी सोल्जर्स को सुला देती है। और वहां पर हम लोग देख पाते हैं कि लिलित के साथ सेफिरो भी होती है, जिसको देखकर फियोरेंटिना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सेफिरो से कहने लगती है कि मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। जो सुनकर लिलित अब उन लोगों से कहती है कि हमारे पास अभी बातें करने का टाइम नहीं है, हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी अचानक से एक एरो आकर फियोरेंटिना को लग जाता है और तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो एरो उसी ह्यूमंस के मेज ने मरवाई होती है। वो अब यहाँ आकर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग ऐसे ही यहाँ से चले जाओगे? मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। हमारे जनरल्स ने पहले तुम्हारे प्लान का अंदाजा लगा लिया था। वाकई में तुम सभी लोग तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो।
तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर लिलिथ हंसने लगती हैं और कहती हैं कि बेवकूफ हम लोग नहीं बल्कि तुम लोग हो। ये सब बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा मास्टर आइक ने बताया था। तो अब तुम जरा अपने साइड में देखो तो। और जब वो मेज अपने साइड में देखता है तो उसको अपने बगल में जिरोन दिखता है, जिसको देखकर एकदम से वो डर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। जिस पर जिरोन बताता है कि वो तो यहाँ पर चल कर आया है। वॉर के दौरान वॉल में एक छोटा सा होल हो गया है और मैं उसी से यहाँ पर आया हूँ। दूसरी तरफ अब लिलिथ आइक को अपना सिग्नल भेज देती है और तभी आइक अपने मैजिक से सभी इनविजिबल इंसानों को विजिबल कर देता है, जो कि जिरोन के साथ में ही थे। आगे जिरोन सभी इंसानों को हमला करने का ऑर्डर देता है, जिस पर वो सभी गन से राउंड बाय राउंड फायर करने लगते हैं और इससे काफी सारे सोल्जर्स मारे भी जाते हैं। और फिर जब वो लोग गन्स को वापस से लोड करने लगते हैं तब वो मेज उसका फायदा उठाकर सभी सोल्जर को अटैक करने का कहता है, मगर उन लोगों के कुछ करने से पहले ही वहीं पर मौजूद डीमंस उन पर हमला कर देते हैं और उन सभी को मारने लगते हैं। जो देखकर लिलिथ अब उन लोगों से कहती है कि तुम लोग ऐसे पागल मत हो जाओ, तुम लोगों को कुछ और काम करना है, ये वाला नहीं। वहीं पर सेफिरो फियोरेंटिना के पास चली जाती है और उसको बचाने की कोशिश करने लगती है। फियोरेंटिना सेफिरो से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको बहुत बड़ा फेलियर का सामना करना पड़ा। जिस पर सेफिरो से कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि फियोरेंटिना अब मर जाती है। अब ये देखकर तो सेफिरो को बहुत गुस्सा आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उसी मेज को देखते हैं जो कि अब डीमंस के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ में एक धमाका हो जाता है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और तभी सेफिरो उसके गले पर अपना पैर रख देती है और अब वो उसके ऊपर बहुत सारे धमाके करने लगती है, जिससे वो मेज वहीं पर मर जाता है। और अब ये सब देखकर बाकी के सोल्जर्स भी वहाँ से डर के मारे भागने लगते हैं। आगे सेफिरो उन सोल्जर्स को भी मारने लगती है और उन लोगों की तरफ जाने लगती है, मगर तभी लिलिथ फिर सेफिरो को जैसे तैसे करके कंट्रोल करती है और रोकती है। और तभी जिरोन सेफिरो से कहता है कि आप चिंता मत करिए, ये लड़की अभी भी बच सकती है, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी इसे ट्रीटमेंट देनी होगी, इसीलिए प्लीज आप लोग बाकी मिशंस को पूरा करो। जिसके बाद हम लोग जनरल को देखते हैं। उसको पता चल गया होता है कि डीमंस वॉल को तोड़कर अंदर आ गए हैं। तभी उसका साथी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग इस तरह की से अंदर कैसे आ सकते हैं, हमें तो गेट कीपर ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, शायद वो लोग हवा से आए होंगे। और तब वो जनरल भी समझ जाता है कि शायद डीमंस मैजिक का यूज करके अंदर आए होंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसल के अंदर अब आइक की आर्मी ह्यूमंस की आर्मी पर भारी पड़ रही होती है। वो ह्यूमंस के सभी आर्चर्स को मार रहे होते हैं और उनके कैटापल्ट्स को भी तोड़ने लगते हैं। जिसके बाद जिरोन आसमान में फ्लेयर छोड़ देता है, जो देखकर आइक समझ जाता है कि अंदर सब उसके प्लान के हिसाब से हो गया है। तो फिर वो अब गंथेर को आगे का प्लान स्टार्ट करने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि फ्लाइंग डीमंस की आर्मी कुछ बैरल्स को उठाकर ह्यूमन आर्मी के पास जाने लगती है, जो देखकर जिरोन और लिलिथ सभी को वहां से जल्द बाहर निकलने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन डीमंस को देखकर ह्यूमन का जनरल समझ जाता है कि वो डीमंस उन पर किसी न्यू वेपन से हमला करने आ रहे हैं और इसीलिए वो अपने सारे सोल्जर्स को मेन गेट पर जाने को कहता है। मगर तभी वो सारे फ्लाइंग डीमंस उन बैरल्स को नीचे गिराने लगते हैं, जिससे जहाँ पर भी वो बैरल्स गिर रहे होते हैं वहाँ पर एक्सप्लोजन होने लगते हैं। जिसके बाद आइक अपनी सभी आर्मी को ह्यूमन की आर्मी पर अटैक करने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ एक सोल्जर ह्यूमंस के जनरल को आकर बताता है कि डीमंस ने उन पर अपनी पूरी आर्मी के साथ अटैक कर दिया है। तो वहीं एक सोल्जर जनरल से पूछता है कि अब हम लोग क्या करें, जिस पर जनरल कहता है कि डीमंस ने लगभग हमारे सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और वो हमें अभी कुछ भी करने का मौका नहीं देने वाले हैं, इसीलिए अब सारे सोल्जर्स को रिट्रीट करने का कह दो, सबको वापस बुला लो। जनरल की ये बात सुनकर सभी सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं, मगर उन्हें जनरल का ऑर्डर मानना पड़ता है। वो जनरल जाने से पहले अपने मन में कहता है कि आइक, मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 13 डीमंस और ह्यूमंस को खाना खिला रही होती है और वो सब लोग एक साथ अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं। जिसके बाद हमें आइक के कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वोल्फ कमांडर आइक से पूछता है कि यहाँ पर इतने सारे ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, जिस पर सेफिरो उससे कहती है कि ये सभी ह्यूमंस इवालियास के सिटीजन हैं और ये आइक की आर्मी का पार्ट भी है, इन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा बच पाई हूँ। तभी
फियोरेंटिना कहती है कि हाँ, उन ह्यूमंस ने ड्वार्फ के बनाए गए गन का यूज करके हमें बचा लिया। यह सुनकर वो सभी कमांडर अच्छा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो फियोरेंटिना से उसकी चोट के बारे में पूछते हैं, जिस पर फियोरेंटिना कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे मारने के लिए तो इससे भी बड़ा अटैक करना पड़ेगा, तभी मैं मरूंगी। ये सभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जीरोन आ जाता है और वो आइक को बताता है कि रेड ड्रैगन मैसेंजर उसके लिए एक लेटर लेकर आए हैं। जो सुनकर एक डिमन कमांडर उससे पूछता है कि वो मैसेंजर कहाँ पर है, तो जीरोन उसे बताता है कि उसने उन लोगों को गेट पर रुकने के लिए कहा है। तो वो वोल्फ कमांडर आइक को कहता है कि चलो हम लोग उन्हें मार देते हैं, जिस पर आइक मना कर देता है और उस लेटर को पढ़ने लगता है। वो लेटर ह्यूमंस के जनरल ने भेजा था। लेटर में वो कह रहा होता है कि आइक, इस बार तो मैं तुम्हारे प्लान्स और जल्दी टैक्टिक्स बदलने की वजह से हार गया, लेकिन अगली बार मैं तुमसे नहीं हारने वाला। मुझे ये बात लिखने में अच्छी तो नहीं लग रही, लेकिन तुम्हारी स्किल्स की वजह से मुझे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ रही है। मैं प्रे करता हूँ कि तुम हमारी अगली फाइट तक बिल्कुल ठीक रहो। ई रडल ऑफ द रेड ड्रैगन डिवीजन। तभी आइक कहता है कि उसने लिखा है कि वो अगली बार नहीं हारेगा। तो यह सुनकर वो वोल्फ मॉन्स्टर कहता है कि क्या अब हम उस इंसानी मैसेंजर को मार सकते हैं, जिस पर आइक मना कर देता है और कहता है कि मुझे भी एक लेटर भेजना है और इसीलिए तुम उसे नहीं मार सकते। यह सुनकर वो वोल्फ मॉन्स्टर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। आगे फिर आइक लेटर लिखने लगता है, जिसमें वो रडल की तारीफ करता है और कहता है कि तुमसे अगली बार वॉर में मिलने से अच्छा मैं तुमसे ऐसे ही एक फ्रेंड की तरह मिलना चाहूंगा। तुम्हारा सिंसियरली आइक। आगे वो ये लेटर जीरोन को दे देता है और उससे कहता है कि जाओ जाकर ये लेटर उन मैसेंजर को दे दो। जिसके बाद सेफिरो आइक से कहती है कि वैसे तुम्हें मुझे बचाने की क्या जरूरत पड़ी, तुम तो एक मिशन पर थे ना। तो आइक कहता है कि यह डीमन लॉर्ड का ऑर्डर था और इसीलिए मैं आपको बचाने आ गया। तो सेफिरो कहती है कि तुमने मना क्यों नहीं किया, जिस पर आइक कहता है कि मना करने का मेरे पास कोई रीजन नहीं था। ये सुनकर सेफिरो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ और वैसे भी मैं ही हूँ जो तुम्हारे डायपर बदला करती थी। जो सुनकर आइक शर्माने लगता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आइक के कैंप पर डीमन लॉर्ड अपने ड्रैगन के साथ आ जाती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी जीरोन डीमन लॉर्ड के पास जाकर कहता है कि मिस, आप और आपके ड्रैगन के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, इसीलिए आप कहीं और जगह पर जाकर खेलो। ये सुनते से आइक जल्दी से जीरोन को साइड कर देता है और डीमन लॉर्ड से इसके लिए माफी मांगने लगता है और फिर वो सभी को बताता है कि ये डीमन लॉर्ड है। जो सुनकर जीरोन कहता है क्या, मैंने तो सुना था कि डीमन लॉर्ड के 9 सर हैं और सभी सर के पास एक क्राउन भी है, और तो और डीमन लॉर्ड के पास 6 लिम्स हैं, 6 टेल्स भी हैं। वो तो पूरी के पूरी रावण जैसी दिखती है। आइक कहता अबे अपना मुंह बंद रख, और वो डीमन लॉर्ड से जीरोन की तरफ से माफी मांगने लगता है। तो डीमन लॉर्ड कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे आज तक सिर्फ कुछ ही लोगों ने देखा है, तुमने भी जब मुझे पहली बार देखा था तो तुम भी तो कंफ्यूज थे। जिसके बाद जीरोन कहता है याद आया, ये तो वही थी जिसने वॉर में काफी सारे दुश्मनों को आसानी से हरा दिया था। जिसके बाद जीरोन डीमन लॉर्ड से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप ही डीमन लॉर्ड हो। तो डीमन लॉर्ड हंसने लगती हैं और कहती हैं कि लोगों को लगता है कि मेरे 9 सर हैं, कितनी कमाल की बात है। आगे डीमन लॉर्ड आइक और बाकी सभी की तारीफ करने लगती है। फिर आगे डीमन लॉर्ड कहती है कि आइक तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम्हें सिर्फ एक ब्रिगेड का कमांडर बनना काफी नहीं है, और इसीलिए अब मैं तुम्हें 8th कॉर्प्स का भी कमांडर बना रही हूँ। और ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में नरेटर कहती है कि इस मजिशियन का नाम आइक है, जो कि डीमन लॉर्ड की आर्मी में सर्व करता है, और वो ग्रेट मजिशियन रोमबर का ग्रैंड चाइल्ड भी है। एक दिन वो पूरे वर्ल्ड को एक साथ लाएगा और पूरी दुनिया में पीस लेकर आएगा। ऐसे भी रूमर्स है कि आइक एक इंसान है, मगर इसका कोई सबूत नहीं बचा है। और इसी के साथ ये एपिसोड, ये कहानी, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है।